जिस खुशी के लिए शादी हुआ है इस खुशी लड़का हमको नहीं देते हैं। अच्छा। तो जो हम लोग प्यार किए हैं और मोहब्बत किए हैं उसी लड़का से हम सब बात बताई हैं। जब ये महिला जाती है रूम में बातचीत करने के लिए, स्वागत मनाने के लिए, तो इस महिला को मालूम चलता है इनके जो पति हैं किन्नर है। बताइए जो मेरा अच्छा, आपके पति किन्नर हैं? हाँ किन्नर है जी। हाँ। किन्नर रहता है तभी ना वो बोलता है। हमारे अच्छा। पास नहीं रहता है। नहीं तो साल साल रहता है तो मेरा बच्चा नहीं हुआ है। डॉक्टर भी बोल दिया है कि देख हमारे साथ तो मेरा ससुर है गलत संबंध करने के लिए मेरा घर में घुसते हैं आया और मेरा कपड़ा लता सब भी जारते हैं फूकते हैं। और तो मेरा पति भी बोल रहा है मेरा बाप तो ठीक कर रहा है। आप रंडी है, आप 10 को भत्ता रखिए, गाड़ी हमको दे रहा है। हम बोले हैं कि कहाँ हम लोग रंडी है, कहाँ 10 को भत्ता रखिए, सबूत लाइए, सबूत कराइए। शादी कर लिया है, उसके बाद मेरा घर से भी निकलवा दिया है, मेरा ससुराल से भी निकलवा दिया है, मेरा पति को चप्पल से पिटवा दिए हैं। उसके बाद आप भी बोल रहे हैं कि नहीं रखेंगे, तो फिर कौन रखेगा? तुम्हारे में कोई गलती नहीं है, गाछ से लड़का नहीं ना होगा जी। जब तुम्हारे पति तुम्हारे साथ नहीं रहता है तो इतना सुंदर लड़की को सब कुछ में एक्सपर्ट है, लड़की का जीवन बर्बाद करा दिया है। वो बोले हैं डॉक्टर का दोनों आदमी का पढ़ते पढ़ते उन लोगों का प्यार हो गया है। दोनों आदमी का बचपन का प्यार था, बातचीत सब भी चलता है। वो भी शादी करने के लिए वो भी लड़का बोला है, हम भी बोले हैं कि हमसे शादी कर लीजिए, तो लड़का बोला है कि ठीक है हम तुमसे शादी करेंगे। दोस्तों, हमारे बगल में जिस महिला को आप देख रहे हैं इनका शादी कुछ दिन पहले होता है और शादी के बाद इनको मालूम चलता है इनका जो पति है किन्नर है। आइए जानते हैं आखिर इनके साथ क्या हुआ है। क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ यही हुआ है कि हमारे साथ 7 साल से शादी किया है मेरे भैया। अच्छा। शादी कर दिया है। जो लड़का से हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ते समय हम उनसे प्यार हुआ था। अच्छा। उसके बाद वो फोन मोबाइल दिए हैं तो मोबाइल पकड़ा गया है। उसके बाद मेरा भैया बोली है कि हम तुमको शादी कर दें, किसी लड़का से ले चल कर ढाएंगे। अच्छा। कि आपका ज़िंदगी भर आपका सजाए मिलेगा, कि हमारे साथ आपको ये इज्जत क्या कर रहे हो कर रहे हैं। तो हम बोले हैं कि भैया हम तो मोबाइल मेरा पकड़ा गए हैं, जो पकड़ा गए हैं तो लड़का बोल रहा है हमसे शादी करने के लिए, तो उसी लड़का से हमको शादी कर दीजिए। तो भैया बोला है कि नहीं, उस लड़का से हम लोग शादी नहीं करेंगे, दूसरे लड़का से शादी करेंगे। अच्छा। तो मोबाइल पकड़ा गया इसलिए मेरा भैया जल्दी जल्दी करके और मेरा शादी कर दिया, जो नहीं तो लड़का लेकर भाग जाएंगे। अच्छा। जब मोबाइल पकड़ाया है तो हमको बहुत मारे मेरा भैया, और मारे हैं पीटे हैं, गलती किए हैं तो पिटाए हैं हम लोग, मारे हैं। उसके बाद मेरा भैया बोल रहा है जे तुम ये लड़का से प्यार कर रहे हो तो इनसे शादी हम लोग नहीं करेंगे, हमारा इज्जत के सवाल है। शादी करेंगे तो गांव समाज लोग हंसने लगेंगे, कहने लगेंगे जिसका बहन अपने मर्जी से शादी कर लिए हैं। इसी गांव समाज के डर के मारे मेरा भैया शादी हमको कर दिया है। हाँ। शादी हमारे कर दिया है और उसके बाद से शादी कर दिया है तो सुदामा नाम था, वो माझी है, वो हमारा लिया कर अगुवाई किए हैं। अच्छा। अगुवाई कर दिए हैं। वो लड़का चपाट बोतला से। उसके अच्छा। बाद हमको चालू पूजा, लड़का बढ़िया नहीं था। लड़का बढ़िया नहीं था, तराज नहीं था। नहीं। हाँ। जैसा हम लोग हैं वैसा लड़का नहीं था। अच्छा। तो हम भी देखने गए हैं, जामू में देखौकी हुआ है। तो मेरा भैया है और मेरा घर परिवार टोटल लोग है, मेरा भाभी हो भी, मेरा मम्मी हो भी, सब लोग गए हैं। तो हम लोग उन लोग के सामने हम लोग नज़र नहीं किसी के सामने नहीं मिलाते हैं। अच्छा। उसके उसके बाद क्या हुआ जे हम बोले हैं कि मेरा भैया है, मेरा भैया एक बार 2 बार देखे हैं ना, तो मेरा भैया हमारे साथ घात नहीं ना करेगा जी। अच्छा। अपने भैया के ऊपर विश्वास के ऊपर हम लोग छोड़ दिए हैं। तो हमको लोग बुला कर ले गए हैं कि चलो तू चलते हैं, तुमको भी दिखाने। वो लड़का बोल रहा है, लड़का का घर वाला, उनको बहन बोल रही है। तो हम बोले हैं कि ठीक है, हम लंगल डुजना नहीं ना है जी जो हम डरेंगे। तो भैया मेरा बुला कर ले गए हैं। उसके बाद मेरा भैया को तबीयत ख़राब हो गया है। तो हम बोली हैं भैया मेरा गए हैं, मेरा भैया को बहुत तबीयत ख़राब हो गया है, इसीलिए हम लोग नहीं बोले हैं। अगर हम इनकार कर देते हैं कि हम शादी नहीं करेंगे तो पता है भैया को हार्ट ऑपरेशन का एथी है, थोड़ा शक है। तो मेरा भैया को अगर टेंशन से हार्ट ऑपरेशन हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे। तो हम इसीलिए हम लोग नहीं बोले हैं, बोले हैं कि ठीक है जो मेरा किस्मत में होगा होगा, अब क्या कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद शादी हमारा हो गया है, हम लोग गए हैं। उसके बाद मेरा पति हमारे शादी हुआ है तो पहला दिन है तो पत्नी के पास न जाना है जी। वो हमारे पास नहीं गए हैं, अपने माँ के पास गए हैं। जाकर छत पर सोई है। उनको राजेश बहनोई है, छोटे वाला, उनको घर बागड़ा है। तो वो बोले हैं कि मुकेश तुमको शादी हुआ है पत्नी के लिए जाने के लगे कि मम्मी के पास सुतने के लिए। अच्छा। तो उनका मम्मी क्या बोली है कि लड़का है। तो जब वो लड़का है तो शादी क्यों लिए किए हैं उनका। अच्छा। तो हमारे पास गए, ज़बरदस्ती उनको भेजे हैं, उनको बहनोई कि तुम जाओ। अच्छा। तो हमारे पास आई है तो हम बोले हैं कि तुम क्या आपका इतना उम्र हो रहा है और तुम कैसा कर रहे हो जी। आजकल तो छोटा छोटा बच्चा जानता है अपना बीबी का कैसा रखना है, और तुम कैसा लड़का हो। तो बोला है जी हमको कुछ नहीं मालूम हो कि क्या चीज़ कहता है। हमको नहीं तो शादी क्यों लिए किए हैं। अब किसी को बहन को ज़िंदगी नहीं ना बर्बाद करना चाहिए जी।
तो वो बोला है कि हम शादी नहीं किए हैं, मेरे माँ बाप शादी किए हैं। खाना बना मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं क्या कहना चाह रही हैं आप। माने हम यही कहना चाह रहे हैं, जो लड़का जिस खुशी के लिए शादी हुआ है, इस खुशी लड़का हमको नहीं देते हैं। अच्छा। तो जो हम लोग प्यार किए हैं और मोहब्बत किए हैं, उसी लड़का से हम सब बात बताई हैं। तो लड़का बोला, पप्पू बोला कि ठीक है, हमारे चलते ना आपका घर लोग जीवन में तुम्हारा बर्बाद किए हैं। तो अगर हमारे चलते तुम्हारा जीवन बर्बाद हुआ है, तो तुम्हारा चलते हमारा भी जीवन बर्बाद होगा। हम किसी स्वागरात के दिन लड़का जो है आपके साथ कुछ बात उतना ही कर रहा था, जिसलिए शादी हो रहा था वो चीज़ नहीं कर रहा था? नहीं, वो लड़का नहीं हमसे कुछ भी 7 साल से कुछ भी नहीं कर रहा है। अच्छा। हमारे हमारे पास भी नहीं जा रहा है, और जो हमारा खुशियाँ है कुछ भी नहीं हो जा रहा है। दवाई हमको बरौली से चला हुआ है, बरौली से दवाई चला रहा है, केशव प्रसाद है बरौली में, उन लोग दवाई चलाए हैं। तो वो लड़का को देखे हैं और हमको देखे हैं। तो जब वो उनका बहन गए हैं तो अपने बहन को कहल रहल करते हैं, तो लड़का को पहचान लिए हैं डॉक्टर, और लड़का हट गया। पहचान लिए डॉक्टर? मतलब पहचान गए हैं जो इनका जीवन, लड़की का जीवन बर्बाद हो गई है। अच्छा। जी अपना बहन, इनका वाइफ भी साथ में है, लेकिन अपने बहन के साथ ही क्या बोल रही है, कह रही है, अपना वाइफ कुछ नहीं पूछ रही है। अच्छा। तो आपको तो देखिए, चलता लड़का तो 1 सेकंड में पहचान लेता है ना जो कैसा वो लड़का है। तो वहीं वो डॉक्टर बोले हैं, उन दोनों भाई बहन हट गए वहाँ से। तो हम वहाँ बैठे हैं, तो डॉक्टर बोले कि क्या आपको एक बात पूछे हम बोले हैं कि ठीक है सर पूछिए। तो आपका पति जो है आपका कहल रहा हमें नहीं करता है, आपके पास नहीं रहते हैं। हम बोले हैं कि अब क्या करें, मेरा भैया भी वही है, अगर पढ़ा लिखा रखता है तब ना उनको समझदारी होता है जी, कि अपना बहन का दर्द समझना चाहिए ना। तो उसके बाद क्या हुआ, जब हम भैया से बोले हैं कि भैया हम नहीं जाएंगे वहाँ पर, ऐसा स्थिति है। तो मेरा भैया वहाँ पर गए हैं। उसके बाद आप गई भैया के पास, तो भैया से आप क्या बोली? भैया से हम लोग बोली हैं कि भैया जिस खुशी के लिए आप शादी किए हैं वो खुशियाँ हमको नहीं मिल रहा है, और हमारे साथ तो मेरा ससुर है, गलत संबंध करने के लिए मेरा घर में घुसते हैं आया, और मेरा कपड़ा लता सब भी झाड़ते हैं, फूकते हैं, और हमको गाली गलौज देते हैं। अच्छा, ससुर भी आपके साथ गलत संबंध करना चाहते हैं? हाँ, गलत काम करने का कोशिश करते हैं? हाँ, मेरा घर में 12 बजे रात के घुस जाता है। अच्छा, ससुर? हाँ, मेरा ससुर घुस कर मेरा किल्ली भी तोड़ दिया है। हाँ। और मेरा पति के रहते हुए, और मेरा पति, हम बोले हैं कि आप बताइए कि तुम मेरा पति है ना जी, जब मेरा पति है तो आपका रहते हुए आपका बाप हमारे घर में क्यों घुसेगा? हमारे घर में क्यों घुसेगा? तो मेरा पति भी बोल रहा है मेरा बाप तो ठीक कर रहा है, आप रंडी है, आप 10 को भत्ता रखिए, गाड़ी हमको दे रहा है। हम बोले हैं कि कहाँ हम लोग रंडी है, कहाँ 10 को भत्ता रखिए, सबूत लाइए, सबूत कराइए। तो इसके बाद हम भैया से बोले हैं कि देखिए भैया ऐसा बात बोल रहे हैं, जब हमारे में गलती है तो तुम आकर, मेरा भाई है ना, तुम्हारे खिलाफ से ना शादी हुआ है मेरा। तो यहाँ पर आकर 5 आदमी को बुलाकर यहाँ पर पूछिए जो हमारे में क्या गलती है। अच्छा। जब ससुर आपके साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहे थे तो आप पुलिस में गई थी, कंप्लेन की है? नहीं, सुनिए, हम भैया से बोले हैं, तो मेरा भैया आकर उनको मारे हैं, पीटे हैं, और एक मेरा भतीजा है गाँव वाला। किनको मारे? वो मेरा ससुर का, मेरा भसुर का। अच्छा। मेरा भैया मारे हैं और उनको डर दबाव डाले हैं कि मेरा बहन के साथ ऐसा कर रहा है, हम बहन को अपना ले जाते हैं, यहाँ पर मेरा बहन नहीं आएगा, हम दूसरा शादी करेंगे। अच्छा। उसके बाद मेरा भैया ले जाकर 2 साल हम वहीं पर रखे हैं। उसके बाद गोड़ पर गिरने लगे हैं, भैया को निहरापाती करने लगे हैं, और भैया को प्यार से उनको प्यार में फंसा कर और उनको हमको बुला लिए हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है जो आपके पति हैं वो किन्नर भी हैं? हाँ, वही है। क्या है? किन्नर है, वही है। मेरा बात नहीं, आप बताइए जो मेरा। अच्छा, आपके पति किन्नर हैं? हाँ, किन्नर है जी। हाँ। किन्नर रहता है तभी ना वो बोलता है। अच्छा। हमारे पास नहीं रहता है। अच्छा। नहीं तो साल रहता है तो मेरा बच्चा नहीं हुआ है। डॉक्टर भी बोल दिया है। हाँ। कि देखिए पूनम, तुम्हारे में कोई गलती नहीं है, गाछ से लड़का नहीं ना होगा जी, जब तुम्हारे पति तुम्हारे साथ नहीं रहता है तो। अच्छा। हर पास दवाई चलाए हम लोग, 20-25 हज़ार रुपया झोंके हैं। उसके अलावा डॉक्टर लास्ट में बोल दिया है कि तुम्हारे में कोई गलती, तुम्हारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो प्रॉब्लम है आपका पति में है। अच्छा। डॉक्टर बोल दिए हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं और आप भी कह रही हैं कि आपका प्रेम और किसी लड़के से चल रहा था। तो हमारा प्रेम चल रहा है, हम लोग जब पढ़ रहे हैं ना, तो पप्पू नाम का लड़का था, बैजनाथ नाम का लड़का था, नरहरपुर का, और हम भी पढ़ रहे हैं और वो भी पढ़ रहे हैं। तो हम लोग का दोनों आदमी का पढ़ते पढ़ते उन लोग का प्यार हो गया है। दोनों आदमी का बचपन का प्यार था, बातचीत सब भी चलता है। वो भी शादी करने के लिए वो भी लड़का बोला है, हम भी बोले हैं कि हमसे शादी कर लीजिए, तो लड़का बोला है कि ठीक है हम तुमसे शादी करेंगे। प्रेमी से हम लोग शादी कर लिए हैं। अच्छा, शादी कर लिए प्रेमी से? हाँ, शादी कर लिए। उसी दिन मेरा प्रेमी गए हैं हमारे घर 19 तारीख 11 महीना 2022 को।
गए हैं हमारे घर से वहीं लाए हैं। अच्छा। लाकर हमको मंदिर में ले गए हैं, थावे मंदिर में ले जाकर हमसे शादी कर ले हैं। शादी कर लिए हैं तो आपको तो रख रहे होंगे वो? तो वो लड़का बोला है कि शादी पूनम तुमसे हम कर लिए हैं। कर लिए हैं। उसके बाद मंदिर में जाकर कसम भी खाए हैं, क्रिया भी खाए हैं। जो हम बोले हैं कि देखिए सोच संभल कर मेरा मांग में सिंदूर डालना, कैसे मेरा जिंदगी का सवाल है। तो बोला है कि ठीक है सोच संभल कर हम डाल रहे हैं, जो भी होगा वो भी हम देखेंगे। हम बोले हैं कि ऐसा नहीं जो मेरे से शादी करके 12 साल से आप बात कर रहे हैं, उसके बाद हमको इधर से भी छोड़वा दिए हैं, अब मेरा घर से भी निकलवा दे, अपना भी तलाक दे दे कि हम नहीं रखेंगे, ऐसा हमारे पास नौबत नहीं देंगे। तो बोला है कि ठीक है हम ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। हम बोले विश्वास पर आ गए हैं, जौन लड़का 12 साल से बात कर रहा है और बीच में एक भी मेरा विश्वास नहीं तोड़ा है, और जो भी मेरा ख्वाहिश वो भी मेरा पूरा किए हैं, तो उस लड़का पर विश्वास रहता है ना हमको जी। तो फोटो वोटो सब खिंचाए हैं हम लोग, उनका पैर छुए हैं, मांग में सिंदूर डलाए हैं और उनको आकर मंदिर के आगे पैर छुए हैं, तो फोटो खिंचाए हैं। तो उन फोटो हमके दे रहे हैं फोटो, लेकिन हम बोले हैं कि नहीं मेरा भैया जानेगा ना तो तुमको मारेगा और हमको मार देंगे जान से। तो पप्पू बोला है कि देखिए हमारे रहते हुए तुमको अगर मारेगा ना तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, फ़ोटो दीजिए हम रखेंगे। तो फ़ोटो लड़का ले लिया, लेकर बोले हैं कि हाँ अपना जो बैग है ना वो बैग में फ़ोटो रखेंगे। तो हम बोली हैं कि ठीक है शादी आप जब कर लिए हैं तो अपने माँ से जाकर डायरेक्ट बोलना कि हम शादी कर लिए हैं। आपके माँ तो वीडियो कॉल में बतियाते हैं, आपके बहन भी बतियाती हैं, आपके बहनोई भी बतियाते हैं, अपना बहन के भी घर ले गई हैं, गलत संबंध वहाँ भी किए हैं। तो इनमें डरने वाला क्या बात है, आपका माँ भी जान रहे हैं कि 12 साल से ये बात कर रहा है, आप भी सब लोग जान रहा है, तो इनमें डरने वाला क्या बात है जी। जिस प्रेमी से आपका शादी हुआ है उन लोग अपने घर पर आपको नहीं रख रहा है? वहीं पर पंचायत सब कुछ हुआ है। और वो लड़का बोला है कि दिन भर हमको उत्तरायण देने के लिए ज़बरदस्ती हमारा माँ बाप शादी कर रहे हैं। अच्छा। हम लोग लड़की वालों को बोले हैं कि लड़की पसंद नहीं है, हम शादी नहीं कर सकते हैं। लड़की वाला को माँ बोली है कि नहीं, साल भर से रोक कर रखे हैं और शादी आपका करने पड़ेगा, जब शादी करेंगे तो तुम ही से करेंगे। अच्छा। तो लड़का बोला क्यों, हम शादी नहीं करेंगे तो ज़बरदस्ती शादी करेंगे। तो लड़की की माँ बोली है कि आप किसी लड़की से आप बात कर रहे हैं। तो लड़का बोला आप जो भी समझ लो, आप जब हम इनकार कर रहे हैं तो आप समझो, हम शादी नहीं करेंगे। तो लड़का का भाई लड़की के भाई बोला कि तुम लड़का गंवारा हो, तुम पढ़े अनपढ़ गंवार लो, तो क्यों रोक कर रखे हैं जो अब इनकार कर रहे हैं शादी नहीं करेंगे। तो वो लड़का बोला कि हमारे भाई, उनके भाई है ना जो आपके प्रेमी है, वो आपसे अभी क्या कह रहे हैं? अभी वो कह रहा है कि हम तुमको नहीं रखेंगे। अच्छा, बोल रहे आप नहीं रखेंगे? नहीं रखेंगे। तो ये बात शादी कर लिया था तो आपको क्यों नहीं रख रहा है? तो वो बोल रहा है, जानते हैं किस लिए नहीं रख रहा है? वो बोल रहा है क्या, जो हमसे बताए हैं कि हम आपको नंबर ब्लॉक में डाल रहे हैं। अच्छा। और उनको 11 महीना 30 तारीख को उनका दिन उतरा, 29 तारीख को दिन उतराया है। अच्छा। 30 तारीख को शाम को 29 तारीख को इतना समय 6 बजे तक बात किए हमसे। अच्छा। तो हम बोले हैं कि चलो कोर्ट मैरिज कर लो। तो लड़का बोला है कि ठीक है कोर्ट मैरिज होगा। तब उसके बाद क्या हुआ जे उनके माँ बाप शायद उनको टॉर्चर दिए हैं। अच्छा। उसके बाद बोला है कि मेरा मम्मी पापा बोलेगी तब हम लोग कोर्ट मैरिज करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो हम बोला क्या मम्मी पापा से पूछ के हमसे शादी किए हैं कि मम्मी पापा बोलेगा तो कोर्ट मैरिज करेगा? तो हमसे बोली हैं कि देखो पूनम तुम मेरा बात समझो, हम बोल रहे हैं कि तुम्हारा कह के तुम्हारा नंबर हम ब्लॉक कर रहे हैं, ये बारा ब्लॉक कर रहे हैं। अब आप नहीं बोली तो अब हम कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे? सुनिए ना, हम बोले हैं कि ये बताइए जो मेरा ससुराल से भी निकलवा दिए हैं, और दुख है चाहे सुख है, वहाँ पर मर जाए चाहे कुछ भी हो जाए, वहाँ से आप लोग हमको 12 साल से बचा लिए हैं, बचाते लेकर चले आए हैं। उसके बाद भी हम मेरा शादी कर लिया है, उसके बाद मेरा घर से भी निकलवा दिया है, मेरा ससुराल से भी निकलवा दिया है, मेरा पति को चप्पल से पिटवा दिए हैं। उसके बाद आप भी बोल रहे हैं कि नहीं रखेंगे, तो फिर कौन रखेगा? और उनको नाम से एक मेरा बच्चा हुआ है, 1 साल हो गया है, बच्चा डेथ कर गया है। उनका माँ बोली है कि इनका बच्चा अब नहीं होगा, पहला बच्चा डेथ कर गया है, बच्चा अब नहीं होगा, इनको छोड़ दीजिए, आपका दूसरा शादी होगा। तो पप्पू बोला है कि नहीं, मरेंगे तो इसी के साथ, जिएंगे तो इसी के साथ। प्रेमी? हाँ, मेरा प्रेमी बोला है कि हम जब प्रेमी आपका बोल रहा है मरेंगे इसी के साथ, जिएंगे इसी के साथ, तो अपने घर में आपको क्यों नहीं लेकर जा रहा है? तो यही लिए हमसे बोले हैं कि हमारा घर पर तुम आएगी ना तो तुम्हारे को नहीं रखेंगे। अच्छा। कहीं तो मेरा गाँव समाज को बदनामी होगा। आप क्या चाहती हैं? हम यही चाहते हैं कि पप्पू के साथ हम लोग शादी किए हैं, बस हम यही चाहते हैं, निलवाए दिलवाने के लिए आप लोग सा गुहार करते हैं।